मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आते हैं अब हम अपने हिंदी रीडर बुक में चैप्टर नंबर 14 और टॉपिक है बुद्धिमान कौन। तो बच्चों, ये कहानी नहीं है, ये नाटक है। और ये नाटक कैसा है? शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद क्या होता है? जो हमें शिक्षा देने वाला होता है। तो बच्चों, इसमें 3 पात्र हैं। पात्र क्या होते हैं? जो रोल करते हैं। इसमें पहला है शेर खान जो बाघ है, चीकू खरगोश है और बीमा एक लड़का है। तो चलो हम नाटक करते हैं, ठीक है। शेर खान पिंजरे में बंद है। वह बाहर निकलने के लिए खूब जोर लगा रहा है। तभी शेर खान को चीकू खरगोश आता दिखाई देता है। तो बच्चों, इसमें शेर खान जो बाघ है वो पिंजरे में बंद है। वो बाहर निकलने के लिए खूब जोर लगा रहा है। तभी उसको चीकू खरगोश दिखाई देता है। तो वो क्या कहता है शेर खान चीकू को? ठहरो चीकू, मैं बहुत देर से इस पिंजरे में कैद हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। क्या कहता है चीकू? मैं इस पिंजरे में काफ़ी देर से बंद हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। अब चीकू क्या कहता है घबराते हुए? नहीं नहीं, मैं पिंजरा नहीं खोलूँगा। यदि मैंने पिंजरा खोला तो तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। चीकू कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। अगर मैं खोल दूँगा तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर खान अब क्या कहता है? नहीं चीकू, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भला क्यों खाऊंगा? मेरा इस पिंजरे में दम घुट रहा है। तुम जल्दी से पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो। शेर खान फिर उसको कहता है नहीं, तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? मेरा पिंजरे में दम घुट रहा है, तो इसलिए तुम पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो। अब बच्चों, चीकू को शेर खान पर तरस आ जाता है। तो चीकू क्या करता है? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता हूँ। चीकू शेर खान पर विश्वास कर देता है और वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है। चीकू ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और शेर खान बाहर आ गया। फिर क्या हुआ बच्चों? शेर खान खुश होते हुए, उसकी अब क्या हो गया? वो पिंजरे से जब बाहर आ गया तो शेर खान खुश हो गया। मैं बहुत देर से इस पिंजरे में बंद था और बहुत भूखा भी हूँ। अब मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर खान खुश होते हुए कहने लगा कि मैं बहुत काफ़ी देर से पिंजरे में बंद था और मैं भूखा भी बहुत था। अब मैं बाहर आ गया हूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अब चीकू डर जाता है लेकिन हिम्मत रखता है वो बच्चों। शेर खान, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। शेर खान, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खोलते? चीकू, अब अपनी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें ही खाऊंगा ना। अब चीकू क्या कहता है? अच्छा चलो, किसी से फैसला करवाते हैं कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए इतनी तो मेरी बात मान ही सकते हो ना, ठीक है ना बच्चों। अब शेर खान क्या कहता है? मन ही मन सोचता है। क्या सोचता है शेर खान? मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली में ताकतवर हूँ, मुझसे तो सब डरते ही हैं, इसलिए मेरे खिलाफ कोई फैसला दे ऐसा तो किसी में साहस नहीं। तो बच्चों, शेर खान ने क्या मन ही मन सोचा कि मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सब जानवर मुझसे डरते हैं, कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। शेर खान मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी उधर से लोमड़ी मौसी आती दिखाई देती है। चीकू अब लोमड़ी मौसी को क्या बोलता है? रुको जरा, हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करो। लोमड़ी मौसी शेर खान की आंखों से डरकर लोमड़ी मौसी शेर खान की आंखों से डर जाती है। वो डरावनी आंखें देखकर डर जाती है और वो क्या कहती है? मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, माफ़ करना भाई। अब आगे देखो, लोमड़ी मौसी चली जाती है और दूसरी ओर से हाथी दादा आते दिखाई देते हैं। अब चीकू हाथी दादा को बोलता है। क्या बोलता है? जरा रुको और फैसला करा दो, हमारा फैसला करा दो। हाथी दादा क्या कहता है?
मन ही मन वो भी सोचता है कि मैं इस लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ूं, क्योंकि वो भी शेर खान से डरता था। मैं नहीं रुक सकता, मुझे गन्ने के खेत में जाना है। वो भी बहाना लगा देता है कि मुझे गन्ने के खेत में जाना है, और हाथी दादा भी चलते बनते हैं। शेर खान अब क्या कहता है, देख चीकू, मैंने तेरी बात मानी, लेकिन कोई फैसला करने को ही तैयार नहीं, और मेरी भूख बढ़ती जा रही है। अब तो मैं तुझे खाऊंगा ही। ये कहते हुए शेर खान दहाड़ने लगता है। अब शेर खान कहता है, चीकू देख ले, किसी ने भी फैसला नहीं किया। अब मेरी भूख भी जो है वो बढ़ती जा रही है, अब तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। ये कहते हुए शेर खान जोर से दहाड़ने लगता है, आवाज़ करने लगता है। तभी उधर से नटखट सा बालक आता दिखाई देता है बच्चों, जिसका नाम क्या होता है, बीमा नाम होता है उसको। उसे देखते ही चीकू खुश हो जाता है। चीकू उसको क्या कहता है, चीकू शेर खान रुको। चीकू शेर खान को कहता है, चीकू शेर खान रुको, देखो वो लड़का आ रहा है, उसे फैसला करवाते हैं। शेर खान अब क्या कहता है खुश होकर, आहा, आज एक नहीं दो दो शिकार, एक के साथ एक मुफ्त। पहले चीकू को खाऊंगा, फिर उस लड़के को। शेर खान खुश हो जाता है कि आज एक नहीं मुझे दो दो शिकार मिल रहे हैं। पहले मैं चीकू को खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बीमा को खा जाऊंगा। शेर खान, ठीक है, अगर उसने भी फैसला करने से मना किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं और नहीं रुक सकता, समझा। अब चीकू, ठीक है, बीमा को बुलाते हुए, अरे भाई हमारी बात सुनो। अब बीमा क्या कहता है, चीकू को, बोलो चीकू खरगोश, क्या बात है। चीकू ने बीमा को पूरी बात बताई। चीकू, अब तुम ही फैसला करो, क्या शेर खान को मुझे खाना चाहिए। अब चीकू कहता है कि बीमा तुम ही फैसला करो, क्या शेर खान को मुझे खाना चाहिए। अब बीमा क्या कहता है कुछ सोचते हुए, क्या कह रहे थे चीकू, तुम पिंजरे में बंद थे। शेर खान, नहीं, पिंजरे में जे नहीं, मैं बंद था। बीमा, अच्छा, अब समझा, पिंजरा शेर खान में बंद था। शेर खान बुखलाते हुए, अरे मूर्ख लड़के, ये क्या कह रहा है, पिंजरे में मैं बंद था, मैं। बीमा, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं। पता है बच्चों कि बीमा ने अब उस शेर खान को मूर्ख बनाया, बातों में उलझाकर वो दोबारा शेर खान को पिंजरे में डालना चाहता था। इसलिए वो बातों को उल्टा पुल्टा कर शेर खान को बोल रहा था। शेर खान, तुम सच में मूर्ख हो। मूर्ख, पता नहीं कैसे सब कहते हैं कि आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। शेर खान गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। देखो आ गया ना वो सीधे रास्ते में। शेर खान कहता है कि लोग कहते हैं कि इंसान सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मूर्ख होता है। तो शेर खान गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। शेर खान, देख मूर्ख लड़के, देख, मैं ऐसे पिंजरे में बंद था, अब समझ में आया, जल्दी फैसला कर, भूख से मेरी जान जा रही है। अब बीमा फिर उल्टी सी बात उलझा के उसको बोलता है, पिंजरे का दरवाज़ा क्या ऐसे ही खुला था। चीकू, नहीं, ये खुला नहीं था, दरवाज़ा बंद करते हुए ऐसे बंद था। बीमा, अब बीमा क्या कहता है, शेर खान, अब तुम तो अंदर ही आराम करो, जो किसी को धोखा देता है उसे पिंजरे में ही बंद रहना चाहिए, यही मेरा फैसला है। अब बीमा, शेर खान, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आदमी को सबसे बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। बीमा और चीकू अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और धोखेबाज शेर खान पिंजरे के अंदर फिर से बंद हो जाता है। अब तो आपको समझ आ गई होगी बच्चों, आपने भी अपने घर में अपने भाई बहनों से मिलकर ये नाटक करना है ताकि आपको समझ आ जाए। और इस नाटक से हमें क्या संदेश मिला, क्या शिक्षा मिली। ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। शेर खान ताकतवर था लेकिन उसमें बुद्धि नहीं थी, तो ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, इसलिए हर चीज़ ताकत का नहीं बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ हम शब्दार्थ पे आते हैं बच्चों। विश्वास, भरोसा, फैसला, निर्णय, धोखा, विश्वास तोड़ने
तोड़ना या छल करना, बुखलाते हुए, पागलों सा बर्ताव करते हुए, खुश, प्रसन्न, नटखट, चंचल, बुद्धिमान, अक्लमंद, साहस, हिम्मत, शक्तिशाली, ताकतवर। इसी के साथ बच्चों ये आपने कॉपी पर करनी है सुंदर सुंदर राइटिंग पर। धन्यवाद।